अभी ये कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर हमारे टोटल 5 चैप्टर है। वैसे तो हम लोग के पास टोटल 6 चैप्टर है, जिसमें से हम लोग को 5 चैप्टर करके जाना है। 6 चैप्टर मीन्स क्या, यहाँ पर एक आपके थियरी चैप्टर्स है, बाकी आपके प्रैक्टिकल है। और उसको समझने से पहले हम लोग को यहाँ पर, इसको समझने से पहले इसके पेपर पैटर्न समझ लेते हैं। पेपर पैटर्न एज पर मुंबई यूनिवर्सिटी क्या है। अभी इसका पेपर पैटर्न कैसे होता है कॉस्ट अकाउंटिंग का, तो कॉस्ट अकाउंटिंग का जो हमारा मुंबई यूनिवर्सिटी का पेपर पैटर्न है, इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 1 जो रहेगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप्स के क्वेश्चन रहेंगे, जो कि आपको 20 मार्क्स का रहेगा। अटेम्प्ट कैसे करने रहेंगे, आपको यहाँ पर 20 अटेम्प्ट करने रहेंगे। मतलब आप ऐसा कर सकते हो, यहाँ पर एक ए रहेगा क्वेश्चन, एक बी रहेगा। अभी ये ऑब्जेक्टिव में कुछ भी आ सकता है आपको। यहाँ पर ट्रू फॉल्स आ सकता है, फिलिंग द ब्लैंक्स आ सकता है, मैच द कॉलम, कुछ भी आ सकता है। तो यहाँ पर क्या होता है, आपको टोटल यहाँ पर 10 क्वेश्चन अटेंड करने रहेंगे आउट ऑफ 12। 10 क्वेश्चन अटेंड करने रहेंगे आउट ऑफ 12। मतलब आपको 12 क्वेश्चन दिए रहेंगे, जिसमें से आपको 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे ऑब्जेक्टिव के। और इसके मार्क्स टोटल कितने हो जाएंगे, 20। बट आपको क्या करना है, एग्जाम में यहाँ पे 12 के 12 अटेम्प्ट करना है, और इसके भी 12 के 12 आपको अटेम्प्ट करना है, जिससे आप अटेम्प्ट टोटल 24 करोगे। और उसमें से आपको 20 मार्क्स चाहिए। यदि आप 20 आया तो आउट ऑफ मार्क्स आ गया, अदरवाइज उसमें आपका कुछ कम आएगा, कुछ ज्यादा आएगा, कुछ मिस होगा, वो आपका बचेगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 3 रहेगा, क्वेश्चन नंबर जो आपका 4 रहेगा, और क्वेश्चन नंबर जो 5 रहेगा, ये आपके प्रैक्टिकल सम होते हैं। प्रैक्टिकल सम होते हैं यहाँ पर, जहां पर आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन के पूछे जाते हैं। और यहाँ पर आपको 2 क्वेश्चन दे सकते हैं, और करके प्रैक्टिकल देंगे। ए बी ये सब आपके 20-20 मार्क के रहते हैं, और करके यहाँ पर प्रैक्टिकल क्वेश्चन रहेगा, और करके प्रैक्टिकल क्वेश्चन। मतलब 20 मार्क्स 20 मार्क्स 20 मार्क्स। अभी इसमें क्या होता है, जो ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन होता है, कभी कभी इसको 7-8 मार्क्स में डिवाइड करके देते हैं। मतलब 7 मार्क्स या 8 मार्क्स का इसको डिवाइड करके दे देते हैं। अदरवाइज आपको ऐसे रहता है। से इसके बाद आपका आता है क्वेश्चन नंबर 6 रहेगा, जिसके अंदर आपको थियरी क्वेश्चन पूछे जाएंगे 15 मार्क्स के, सॉरी 20 मार्क्स के, और करके शॉर्ट नोट्स रहेंगे थियरी के 20 मार्क्स का। मतलब आपको यहाँ पर स्टडी करते समय आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं स्टडी करना है, साथ में आपको उसके कॉन्सेप्ट भी समझने हैं, जिससे आपको थियरी लिख सको। थियरी भी स्टडी करना है, प्लस आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी स्टडी करने हैं। ऑब्जेक्टिव लास्ट के जो 5 साल के पेपर में आए हुए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वो आपको यहाँ पर क्या करना है, अटेम्प्ट करना है यहाँ पर। तो आपके पेपर पैटर्न है, इसके हम लोग यहाँ पर चाहिए तो मैं इसको रब कर देता हूँ, ठीक है। सिर्फ इसका फोटो निकाल के आप लोग रख लो, ओके। इसके फोटो भेज दो ग्रुप में, सॉरी। यहाँ क्वेश्चन 2, 3, 4 रहेगा, और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 रहेगा। ये आपके पेपर पैटर्न से। अभी ये सब चीजें कवर करने के लिए हम लोग को कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, सबसे पहले वो हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर। अभी कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर हम लोग को सबसे पहले जो चैप्टर्स आपको रेडी करना है, यहाँ पर एक मटेरियल कॉस्ट करके आपको चैप्टर है, जिसमें से आपको एग्जाम में 20 मार्क का सम आएगा। 20 मार्क्स आपको यहाँ से आएंगे। वो 20 मार्क्स कैसे आएगा, इसके कुछ सब क्वेश्चन होते हैं, मतलब इसके सब पार्ट से वो डिवाइड होके इसमें किसी न किसी में आपको आएगा। चाहे वो आपको 5 मार्क्स का है, ठीक है, चाहे 10 मार्क्स का है, बट आएगा यहाँ पर। मुझे से कवर हो रहा है क्या, देखें इसमें। अभी इसमें एक रहता है आपका EOQ है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है, वो आपको आएगा। या तो फिर यहाँ पर आपको स्टॉक लेजर आएगा। स्टॉक लेजर के अंदर आपको 2 चीजें होती है,
फीफो होता है, वेटेज एवरेज मेथड होता है। फीफो और वेटेज एवरेज मेथड होता है। मतलब फीफो या वेटेज एवरेज मेथड आपको पूछा जाएगा। अभी क्या होता है, कभी कभी ये 10 मार्क का आता है, या दोनों मिला के एक ही क्वेश्चन 20 मार्क का बन जाता है। या ईओक्यू आपको कितने मार्क का आएगा, 10 मार्क का आपको आएगा। इसके अलावा एक आता है यहाँ पर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, इसमें भी एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला पुट करके आपको निकालना होता है। अभी इस टॉपिक से यदि 3 क्वेश्चन पढ़ते हो, इसके अंदर एक एक्स्ट्रा पार्ट है स्टॉक लेजर है, जिसके अंदर वो भी फॉर्मूले बेस्ड है, बट वो आप लोग नहीं करोगे तो भी चलेगा। स्टॉक लेवल है, जिसके अंदर आपको 3 चीजें आती हैं यहाँ पर, मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल, रीऑर्डर लेवल, रीऑर्डर क्वांटिटी। ये सब आपको यहाँ पर क्या करना रहता है, स्टडी करना होता है। यहाँ पर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो के अंदर फॉर्मूले पुट करके कैलकुलेट करना है। स्टॉक लेजर में फीफो और वेटेज आपको सीखना है। और यहाँ पर ईओक्यू, ईओक्यू में भी ऐसे देखे तो 2 मेथड होता है, एक फॉर्मूला मेथड होता है, दूसरा टेबुलेशन मेथड होता है। तो आप यदि यहाँ पर इतना इस चैप्टर से इतना स्टडी करते हो तो आपको 20 मार्क्स कवर हो जाएंगे। मतलब यदि आपको हर एक चैप्टर के एक एक 2-2 सम भी आप सीखते हो तो आराम से पास होने के लिए आपको 20 में से 20 नहीं तो 15 मार्क्स, 16 मार्क्स या 14 मार्क्स तो आपको मिल ही जाएगा। मतलब इसके क्या, एक एक कॉन्सेप्ट यदि आप सीखते हो, मतलब फिर भी आपको सीखने के लिए कितना टाइम जाएगा इसमें, यदि हम लोग कम से कम टाइम में भी सीखेंगे इसको, तो यदि हम लोग एक सम ऐसे करके करेंगे तो इसके कम से कम 6 सम हम लोग को करने पड़ेंगे, मिनिमम कम से कम 6 सम करने पड़ेंगे। दूसरा एक चैप्टर है ओवरहेड। अभी ये ओवरहेड जो है ये भी सेम ऐसे ही है, एग्जाम में इसमें से भी 20 मार्क के सम आते हैं। अभी ये 20 मार्क के सम कैसे आते हैं, इसमें भी 2 टाइप्स का है। यहां पर एक है एक्सपेंसेस डिस्ट्रीब्यूशन, या उसको हम लोग ऐसे बोलते हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन। प्राइमरी और सेकेंडरी ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। दूसरा इसके अंदर जो मेथड है उसको हम लोग मशीनरी आवर्स कैलकुलेशन बोलते हैं। मतलब एक मशीन को चलाने के लिए कितने टाइम जाएगा, कि एक मशीन को चलाने के लिए कितना जाएगा, वो मशीनरी आवर्स के अंदर आता है। मशीनरी आवर्स कैलकुलेशन है। और यहाँ पर प्राइमरी और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, इसके भी एग्जाम में मिनिमम इसमें से 10 मार्क का सम ए वाला आ जाता है। अदरवाइज यही सम कितने मार्क का आता है, 20 मार्क का आ जाता है। मतलब बड़ा सम आ जाएगा आपको 20 मार्क का, डायरेक्टली यही सम आ जाएगा। अदरवाइज ये जो सम रहता है ये आपको 10 मार्क के लिए आता है। तो यहाँ पर 2, यदि हम लोग यहाँ पर देखें सही से, यदि इसके अंदर हम लोग 2 से 3 चैप्टर, 2 से 3 भी सम किए सही से और आपको समझ गया तो ये चीजें आपको आराम से इजिली आ जाएंगी यहाँ पर ओवरहेड के अंदर। तो ये दोनों चैप्टर एकदम सिंपलेस्ट है। यदि आप पढ़ाई करना स्टार्ट कर रहे हो, पहली बार आप पढ़ने जा रहे हो, तो सबसे पहले मटेरियल कॉस्ट ओवरहेड कवर करो, जिससे आपको एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आपको 20-40 मार्क्स आपके रेडी हो गए हैं। इसके बाद हम लोग यदि बात करें तो यहाँ पर 3rd चैप्टर आपको पढ़ना चाहिए कॉस्ट। कवर हो रहा मुकेश, कॉस्ट। अभी ये कॉस्ट जो है एग्जाम में कंफर्म इसके 20 मार्क के सम आएंगे। मतलब इसमें जैसे इसमें क्या था, 10 भी आ सकते हैं, 20 भी आ सकते हैं, 10 भी आ सकते हैं। जैसे ये सब क्या है, इसका 10 मार्क का आता है, इसका 10 मार्क का, दोनों मिला के 20 मार्क का आ जाता है। अदरवाइज इसके कितने आते हैं, 10 मार्क का आते हैं, या फिर ये कितने मार्क का आता है, 10 मार्क का आता है, ये भी 10 मार्क का आता है। मतलब ये सब 10-10 मार्क के सम है, इसमें से कुछ भी आता है। मतलब ऐसा नहीं बोला कि ऐसे करके 40-50 मार्क का आ जाएगा। मतलब इसमें से हो सकता है सिर्फ ये वाला पार्ट्स पूछेगा तो 10-20 मार्क का पूछ सकता है, या 10 मार्क का पूछे। सिर्फ ईओक्यू पूछेगा तो 10 मार्क का। बट इस चैप्टर से 20 मार्क के सम कंफर्म आएंगे, आपको 20 मार्क के सम यहाँ से आएंगे ही आएंगे। ऐसे इस चैप्टर में से 20 मार्क के सम आपको आएंगे ही आएंगे, चाहे वो एक ही ये सम 20 मार्क का पूछ ले, या 10 मार्क का ये पूछे, 10 मार्क का ये पूछे,
या इसको ही 20 मार्क का पूछ ले, बट जो कॉसिट है वो जो चैप्टर है वो आपको कंफर्म 20 मार्क के आएंगे ही आएंगे। ये जो कॉसिट है कंफर्म 20 मार्क का आएगा। तो इसके अंदर दो मेथड होते हैं, सिंपल कॉसिट होता है और एस्टिमेटेड कॉसिट होता है। मतलब सिंपल और एस्टिमेटेड कॉसिट दो मेथड है यहाँ पर कॉसिट में। तो दोनों में से कोई भी एक आपको एग्जाम में कंफर्म आएगा और वो 20 मार्क का आएगा, वहां पर भी आपको 20 मार्क्स क्या हो जाएंगे, कवर हो जाएंगे। तो यहां पर या तो एक समय ए वाला आएगा या तो आएगा, 20 मार्क्स हो जाएगा। इसके बाद जो चैप्टर आते हैं वो इसमें एक है लेबर ओवरहेड है, इसमें भी दो मेथड है, एक फॉर्मूले मेथड है, एक आपका फॉर्मूला मेथड है, और एक यहां पर कॉस्ट और रेम्यूनरेशन कैलकुलेशन का है। इसके जो सम आते हैं 10 मार्क्स यहां पर आ जाएगा और 10 मार्क्स यहां पर आ जाएगा। इसके बाद एक और चैप्टर आपका बचता है, वो चैप्टर का नाम है रिकंसिलेशन ऑफ कॉसिट। रिकंसिलेशन ऑफ कॉसिट इसके एक सम आएंगे जो कि 20 मार्क का रहेगा। अभी ये एग्जाम में पेपर पैटर्न कैसे आता है, ये जो कॉसिट रहता है ना, इस कॉसिट के ऑप्शन में रिकंसिलेशन आ जाता है। मतलब हम लोग इसको रिकंसिलेशन को छोड़ देंगे तो भी हमारा हो जाएगा, क्योंकि ये सब मिला के हम लोग देखे तो कितने मार्क्स हो गए। एक इसको हम लोग मान लो चैप्टर 1 कंसीडर कर लेते हैं। चैप्टर 1 हो गया, ये चैप्टर 2 हो गया, मान लो ये चैप्टर 3 हो गया, यहां पर चैप्टर 4 हो गया, और यहां पर चैप्टर 5 हो गया। तो टोटल हो जाता है 20-20 मार्क करके 100 मार्क्स का हो जाएगा। और एग्जाम में मैंने बताया प्रैक्टिकल आपको सम कितने अटेंड करने हैं, सिर्फ और सिर्फ कितने मार्क्स का अटेंड करना है, 60 मार्क्स का अटेंड करना है। तो इससे पता चलता है कि हम लोग को क्या होता है, यहाँ पर जो कुछ चैप्टर के सम रहेंगे वो ऑप्शन में आएंगे। जैसे मान लो कॉसिट 20 मार्क का रहेगा तो उसके ऑप्शन में इसका 20 मार्क्स आ जाएगा। ऐसे लेबर रहेगा तो लेबर किसी न किसी के ऑप्शन में आ जाएगा, या मटेरियल के ऑप्शन में ओवरहेड पूछ दिया, मतलब कुछ भी पूछ सकता है ऑप्शन में। बट आपको कुछ सम क्या रहेंगे, चैप्टर ऑप्शन में रहेंगे। यदि आपको पास होना है, वन टाइम में पास होना है, और आपको लगता है कि एक स्ट्रेटजी के थ्रू आपके पास टाइम कम है स्टूडेंट, आप ऐसे में पास होना चाहते हो, तो सबसे पहले आप मटेरियल, ओवरहेड और कॉस्ट 3 चैप्टर करके साइड में रह जाओ। उसके बाद लेबर में आओ, लेबर में कॉस्ट और रेम्यूनरेशन मेथड कर लो। इसमें आपके पेपर 100% अटेम्प्ट हो जाएंगे और आप पास हो सकते हो एकदम इजीली। यहाँ पर क्या हो जाओगे स्टूडेंट, पास हो जाओगे। तो आप लोग जल्दी से इसे नोट डाउन कर लो। उसके बाद हम लोग एक चैप्टर सबसे पहले ओवरहेड स्टार्ट करते हैं, जिसके अंदर 20 मार्क्स है, इजीली हम लोग कवर कर लेते हैं। फिर उसके बाद मटेरियल कॉस्ट करते हैं, फिर कॉस्ट या जो भी रहेगा वो चैप्टर हम लोग करेंगे। मुकेश इसका फोटो ग्रुप में भेजना, तुम लोग भी इसको लिख के रख लो, अच्छा काम आएगा, कैसे पढ़ना है पता चलेगा। ग्रुप में ऐड नहीं किया, मैसेज नहीं किया है, मुकेश को कॉल कर देगा। हो गया? चलो इसके बाद अच्छा हम लोग ओवरहेड स्टार्ट करते हैं।